तो चलिए, तो ठीक है ना। तो एक क्या सुनाने जा रहे हैं, नहीं है तो सुनिएगा क्या कर रहा है कि मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह की कांटों से मत घबराना। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हमारे कदमों के रफ्तार, है ना। तो चलिए, तो ठीक है, इस थॉट को लेके आगे, है ना, बढ़ते हैं। तो जो बच्चे हैं हताश मत होइए, निराश नहीं मत, है ना। मंजिल है, सफ़र जब चल गई है तो मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, नहीं है। जो सफ़र में है ना, कहते हैं ना कि अगर 100 मील की भी दूरी तय करनी है तो पहले छोटा ही डेग से हमको छोटे ही कदमों से बढ़ना पड़ता, नहीं है। तो हम लोग छोटे छोटे कदमों से बढ़कर अपनी मंजिल की सफ़र पे तय करेंगे, नहीं है। तो चलिए, तो हमारे साथ क्या करिए, जुड़ गए हैं तो ध्यान से सुनिए। और एक और बात बचे, तो आप सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो चूक ना जाए, इसके लिए आप सबसे पहले नए बच्चे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपके तक पहुंचे और उसका आपको क्या मिले, है ना, एक मार्गदर्शन मिले, नहीं है। तो चलिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, कोई हड़बड़ाने की नहीं है, टेंशन लेने नहीं है ना, बारीकी से। एग्जाम है तो है, क्या दिक्कत है, नहीं है। जो पढ़े हम उसी में से, और जो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं टीचर ना, उस चीज को ध्यान से सुना। तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक है। का है ना, का हाल चल रहा है, सब ठीक हुआ ना? हाँ, चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। और जय हिंद के साथ क्या करता है, स्टार्ट करते नहीं है। तो चलिए, तो सर कुछ बोर्ड के पीछे लिखा हुआ उसके बारे में क्या है लेना, नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये बताया गया कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। तो सर ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता क्या है? तो सर एक तो लग रहा है कि सर एक टर्म फिजिक्स में भी समझे थे कि डॉट से कहा गया था कि जितना भी होगा ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्रॉस होना जो बताया गया वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी शो कर। ये हमारे फिजिक्स वाले सर समझाए थे। चलिए, तो वहाँ फिजिक्स की बात फिजिक्स में होगी, लेकिन यहाँ हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं। मैथ में यहाँ क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, नहीं है। तो डॉट का अर्थ होता है कैसे, कोई बिंदु लगाना, क्या लगाना, दो बिंदु लगाना, ठीक है ना, नहीं, मतलब दो बिंदु की बात नहीं है, बिंदु से बात करें। तो ये जो दिखाता है ना, ये दिखाता है आपका डॉट रिप्रेजेंट कर, जैसे ये दे दिए ना, तो ये क्या बताइए, तो डॉट हो गया। और क्रॉस कैसे होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, इसको कहा गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसमें जब भी होगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर, कितना वेक्टर, दो वेक्टर, 3-4 वेक्टर की बात नहीं छोड़िए, दो वेक्टर की बात का, है ना। तो दो वेक्टर के लिए कैसे सर, है ना। तो देखिए, तो एक ये है और एक ये वेक्टर है। तो वेक्टर का जब भी एंगल बनेगा तो कोई इनिशियल पॉइंट होना चाहिए यहीं पे, या तो इसको 0 डिग्री हो, या 0 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से हो, या 180, यही हो सकता है ना, नहीं है। हाँ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा आता है, याद रखिएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आता है। तो सर इसका मतलब है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 और 180 का -1 और 0 का कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसी पे हम लोग का क्लियर है, नहीं। तो चलिए, तो इसको क्या लिखा गया है कि डॉट में ए डॉट बी बराबर क्या है, तो उस वेक्टर का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड। सर मॉडुलस होता है क्या? अरे इतना वीडियो बनाए हैं, पीछे पीछे देख लो ना, तब उसे। अच्छा, तो कहा गया कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो देखो, और हमेशा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करने का मतलब क्या होगा, ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। तो ये ए क्रॉस बी जैसे हमारा जाएगा ना, तो वैसी क्या होगा, ये कॉस थीटा ए क्रॉस बी। तो हमको पता है ये इसको इधर, तो इसको इधर लिख दिया गया, और निकालना क्या है, कॉस थीटा ना, एंगल ना। तो एंगल निकालना है तो कॉस थीटा रख ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा कितना, ए बी, और थीटा रख कॉस इनवर्स ए डॉट कितना बी, इस तरीके से कर देंगे, ये बात है। तो आप मान लें, तो अगर मान लें कि दोनों यहीं पे अगर एंगल बना रहा होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो दोनों सटा हुआ रहता है 0, ऐसे में रहता है 0 से बड़ा, ऐसे कहते हैं कितना हो जाएगा 90, और ऐसे हो जाएगा कितना होगा 180। इसका मतलब है कि इफ ए बराबर कितना होगा 0, बी बराबर कितना होगा 0, तो ए डॉट बी बराबर कितना 0। तो अरे, तो ए वेक्टर का वैल्यू 0 और बी वेक्टर, तो दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 0। लेकिन ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो नेसेसरी है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। और cos 90 का वैल्यू जब 0 हो गया तो ए डॉट बी भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा,
ये भी तो हो सकता है कि थीटा को जीरो, तो आप बताइए तो ए डॉट बी अगर जीरो रख देंगे तो ये क्या जाएगा बताइए, तो ए इंटू कितना बी, कॉस जीरो का वैल्यू कितना कितना तो 1, तो कितना होगा ए बी हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा भी पॉइंट समझ में आया, दूसरा भी समझ गए, पहला में। अच्छा चलेगा, अब चौथा में देखिएगा कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर कह रहा है माइनस होगा, लेकिन कब होगा, थीटा का वैल्यू 180, हम जानते हैं कि कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा। लेकिन एक दूसरा बात यहाँ बता भी गया कि अगर मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी में अगर थीटा है, तो अगर एंटी क्लॉक का पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, निगेटिव। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही निकलता है, और कॉस थीटा निगेटिव भी क्या निकलता है, पॉजिटिव, इसलिए कोई फर्क नहीं है। और हाँ एग्जाम में पूछा हुआ है, सीसी बोर्ड में भी पूछा है, सीबीएसई बोर्ड वाला में पूछा था कि क्या है ना डॉट प्रोडक्ट जो होती है क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं करता है। तो बताया गया कि कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को बताया गया कि ए गुने बी तब बी गुने क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अगर ए डॉट बी है तो बी डॉट क्या हो जाएगा बताओ, तो ए होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो तो इसको क्या करें, डॉट से भी करके लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए भी होगा, तो वहां पर हमारे लिए वैल्यू नहीं है। अच्छा तो दोनों कॉस थीटा, तो इसीलिए इसको डॉट नहीं क्या लिख सकते हैं, बी और ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो चलिएगा, अब देखिएगा अगला क्या है कि अगर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के और उसका वैल्यू कितना होता है, इतना भी आई है ना, इतना भी है ना, खूब आता है क्वेश्चन इससे, नहीं और नहीं तो तुम भी एक बैठ के क्वेश्चन बैंक निकाल के प्रीवियस ईयर बुक चैप्टर देखना, सबसे ज्यादा तुमसे बनेगा, नहीं है। अच्छा चलिए, हाँ और जो अभी पीछे से आए हैं, लेट से आए हैं, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा और वीडियो हम बना के भेजें तो सबसे पहले क्या करें, आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। तो नए बच्चे तो क्या कर दे, इसको सब्सक्राइब कर दे, नहीं है। तो चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कर है उसका वैल्यू 1 होगा, और बात भी सही है। देखो आई डॉट आई कहने का मतलब, इसको प्रूव करें तो आई डॉट आई डॉट करने का मतलब है कि दोनों वेक्टर उसी पे हो जाएगा, मतलब वहीं पे होगा, मतलब पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल करने का मतलब ऐसे होता है, तो आई डॉट आई करने का मतलब वहीं पे, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस वैल्यू की 0 को 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं है। अच्छा तो इसका देखो तो प्रूफ को करके देखते हैं, नहीं है। तब प्रूफ में क्या करें, अच्छा याद रखिएगा कि ये सब यूनिट वेक्टर है, क्या है बताइए, तो यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या जाएगा आई, क्योंकि आई डॉट आई बराबर क्या होता है, देखो तो ए बी कॉस थीटा, और कितना होगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई डॉट आई करने का वहीं पर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 × 1, तो कितना हो गया 1। तो जिस तरीके से आई उसी तरीके से क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे, तो 1 × 1 × कितना होगा 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो याद रखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों आई डॉट आई होगा तो उसका वैल्यू कितना हो 1, जे डॉट जे होगा तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और के डॉट के रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी 1 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। हाँ लेकिन अब ये कह रहा है ना कि आई क्रॉस जे होगा, तो देखो बेटा, तो आई क्रॉस जे कहने का मतलब है कि 3 गो होना चाहिए। देखना तुम लोग मार्कर को यहाँ से ध्यान से केयर करना, तो 3 गो ऐसे हो जाएगा ना, नहीं। अब बताओ तो क्या कह रहा है कि आई क्रॉस आई करने का मतलब उसी पे, लेकिन कह रहा आई क्रॉस जे, तो मान लीजिए ना कि इसको आई माने, इसको जे माने, इसको मैं क्या माने के, तो आई क्रॉस जे के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और जे और के क्रॉस के बीच में कितना ना 90 बना, और के क्रॉस आई के बीच में भी कितना बन रहा है 90। इसका मतलब है कि तीनों जो है ना म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि इसका थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90, और जब कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। इसका मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू 0। चलिए इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं, नहीं है। अच्छा चलिए, तो यहाँ प्रूफ क्या लिखते हैं कि आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड और कितना का कॉस 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का क्या है अपोजिट अथी है ना, परपेंडिकुलर। तो देखो तो कॉस, तो याद रखिएगा अगर आपको इधर कुछ ना समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों टर्म आपको समझ, क्योंकि क्लास हम लोग का आज है ना इसी पे चलने वाला है, किसी पे चलने वाला है, इसी पे कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और आई क्रॉस जे कहेगा ना, मतलब है क्या, मतलब है कि खुद वाला में 1 और लेकिन एक दूसरे वाला में रहता है तो क्या था बताओ, तो 0 होता है, नहीं क्या होता है 0 होता है, नहीं है। तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ सर ये क्लियर है, लेकिन एक कुछ और टर्म है, करा प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए। तो कहा जाता है कि कभी बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ना, तो उन दोनों को
डॉट प्रोडक्ट कर देना, और जिस पे ऑन लगा रहता है ना वो डिवाइड में चल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सी और डी रहता है ना, तो डी कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है। यानी कभी भी कहेगा ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ना, तो बी नीचे बोला ना तो बी नीचे चला जाएगा, ये बात कहेगा प्रोजेक्शन। तो ये हमारा भी टर्म समय है। अभी देखो ये सब बेसिक है कि अगर स्क्वायर में लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड करके भी स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या जाएगा, या ए है ना, ए डॉट ए भी करेंगे तो क्या होगा, ये बताया। लेकिन कहा गया अगर मैग्नीट्यूड है तो हम लोग को पता है कि रूट से एगो बाहर निकलता है, तो इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, ए डॉट बी और ए डॉट कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर किसी के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, ए डॉट बी। ये सब बेसिक चीज समझाया गया, ठीक है ना। नहीं अच्छा, अगर ए माइनस हो और क्या बी बना डॉट है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए डॉट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए तो ठीक है, तो इसको है ना, इसको लिख लीजिए। और आगे एक जो है ना एक और चीज दे रहे हैं, यहीं पे इरेज करके समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई दो गो लाइन होगा और कहेगा कि नहीं ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, तो उसके लिए तो लास्ट पॉइंट 8 है ना, 8 नंबर है। कितना नंबर है बताइए, तो 8 नंबर है, ठीक है ना। नहीं है चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। 8 नंबर में पॉइंट में क्या कर रहा है, कह रहा है इफ ए वेक्टर बराबर ए आई कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एंड b वेक्टर जो है ना वो a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 क्या जाएगा बताइए, तो k कैप। तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई पैरेलल हो, क्या पहला कंडीशन कह रहा है कि अगर वो पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल की बात कहा जाए ना, किसकी बात कहा जाए, पैरेलल की बात कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि नहीं पैरेलल, अगर ए पैरेलल क्या हो, बी हो, क्या हो, ए पैरेलल बी हो, तो कहा जाता है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 कहा जाएगा। लेकिन अभी जस्ट इसके भी पहले वाला में हम क्वेश्चन में पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है कि नहीं, अगर ये कर रहा है कि परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, चलेगा। तो परपेंडिकुलर हो। अच्छा, तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब है ए परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए बताइए, तो बी होना चाहिए, मतलब इस तरीके से बताया गया। तो ए परपेंडिकुलर कह रहा है कि नहीं वो दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब जिस वेक्टर का प्रोडक्ट है उस वेक्टर का प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए बताइए, तो 0 कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये बात बताया गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सुना, अब तीसरा जो पॉइंट इसी का कहा गया, तीसरा जो पॉइंट में कहा है कि अगर हमको थीटा निकालना है ना तो कॉस इनवर्स है, और इसका प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 और c1 c2, और मैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया है, ये है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन का जलवा होने वाला है, नहीं है क्या है, क्वेश्चन का जलवा। अगर थ्योरी समझ चुके हैं तो अब हम क्या देते हैं बताइए, तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और उसको है ना, इसको कॉपी कीजिए और आगे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन, है ना। बस एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि आई डॉट आई वाला में 1 आता है और जे डॉट जे वाला में क्या आता है, 1 आता है, के डॉट के वाला मतलब खुद वाला में मल्टीप्लाई में 1 आता है, और अपोजिट वाला में जो आता है ना वो क्या आता है बताइए, तो आई क्रॉस जे का। और लॉजिक भी समझाएंगे, आई क्रॉस जे करने का मतलब क्यों, आई क्रॉस जे के साथ कितना बनता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 के लिए कितना होता है 0, है ना। सर कह रहा है कि साइन नहीं हो सकता, नहीं वो आता है क्रॉस वाला में आता है ना, डॉट वाला में नहीं आता है ना। इस तो हम नहीं है, साइंटिस्ट लोग नहीं ऐसा किया ना, मैथमेटिशियन लोग नहीं बनाए थे, तो ठीक है। तो इसको अभिरेज करते हैं और क्वेश्चन देते हैं ना। तो चलिए इतना देर ना कॉपी कर लीजिए। चलिए तो हमने क्या करें ना, थ्योरी बढ़िया से क्लियर कर लिए, नहीं है। अब बोले थे कि आप क्वेश्चन देंगे ना, क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलने वाले हैं वो भी दे रहे हैं। क्या बोला है कि आई डॉट आई का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1, जे डॉट जे का वैल्यू कितना होता है 1, यानी खुद वाला में मल्टीप्लाई, खुद वाला में डॉट का मल्टीप्लाई कर वाला 1, और आई के सिवा कोई दूसरा वाला रहा ना, जे रहा के रहा, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है, नहीं है। तो चलिए ये बात को क्लियर कर लिया, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। यानी खुद वाला में क्या करना है 1 कर देना है, और दूसरा वाला रहा ना, खुद रहा आएगा दूसरा रहा, तो उसका वैल्यू क्या कर देना है 0 कर देना है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, नहीं है। अच्छा ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेशर से एकदम, है ना। कितने क्वेश्चन टोटल दिए 10 को दिया, अब देखिएगा ध्यान से, प्रीवियस ईयर का और ये भी है, और आप भी बैठ के बनाएंगे भी। क्या कर रहा है कि a डॉट b का वैल्यू 0 कब होगा,
सर ए डॉट बी का वैल्यू जीरो तब होता है चाहे ए वेक्टर भी जीरो हो, बी वेक्टर भी जीरो हो, तब जीरो, और नहीं तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब। और 90 डिग्री कहने का मतलब है कि सर परपेंडिकुलर, तो सीधे बात हो गया कौन सा, परपेंडिकुलर में, क्योंकि आई डॉट बी का वैल्यू जीरो तक पर। सर आई डॉट जे है, खुद वाला नहीं है सर, आई तो था लेकिन बगल में आ गया जे, तो आई डॉट जे कहने वाला 90 डिग्री, और 90 डिग्री कॉस 90 का वैल्यू कितना जाता है, जीरो। बहुत अच्छा। फिर सर इसको भी देखिए ना, आई के डॉट जे है, सर क्या है, के डॉट जे है, इसका मतलब कहने सर ये मान लेते हैं के है, ये क्या है, जे है, तो के डॉट जे का वैल्यू कितना 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना जीरो, तो इसका वैल्यू कितना है जीरो। यही तो बात बताया कि क्रॉस वाला में कॉस 90। अच्छा इफ डॉट वाला हमेशा कॉस लेके चलना है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द ऑप्शन। अच्छा तो कौन सा ऑप्शन सही है, सर ए डॉट बी वाला जीरो होता, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं है, चलेगा ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि ए इतना है और बी इतना है, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो। लेकिन एक चीज सीखे, यहाँ हिंदी में हम लिखे कि डॉट वाला में हमेशा आई को आई से, जे को जे से, और के को के से गुना कर एक लिखे। अच्छा इसका मतलब ये देखो, तो अगर यहाँ पे हम लिखा जाए तो 3i प्लस 2j और प्लस कितना के, और बीच में क्या है डॉट लगा देना है, तब 4i माइनस 5j और कितना प्लस 3k। तब क्या बोला गया सर कि आई को आई के साथ गुना करें, जे को जे के साथ, और के को के के साथ, तो देखो तो 3 गुने कितना 4, क्योंकि कर रहा है, क्योंकि आई गुने आई के वैल्यू कितना तो 1 होता है, तो कोई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके लिए। हाँ फिर प्लस है, 2 गुने कितना -5 है, अब प्लस नहीं कुछ है तो गणित के भाषा में कहता हूँ 1 है, तो 1 इंटू कितना 3, तो देखो तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 3, तब 15 हो जाएगा ना। अब 15 में से 10 जगह तक ये बचेगा 5, तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो यानी याद रखिए मल्टीप्लाइबल में खुद वाला में 1 कर देना है, ठीक है ना, मतलब आई को आई, इसका हम जानते हैं। अब एगो बच्चा कह रहा है कि सर आई को पहले सभी से मल्टीप्लाई, हाँ तब तुम करते रह जाना, क्योंकि अरे टाइम लगेगा ना, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना ना, और उसमें अभी भी सिखाया कि आई के साथ आई को करते हैं तो उसका वैल्यू 1, तो काहे हम सर, क्योंकि आई गुने जे तो क्या आ जाता है 90 डिग्री होता है, तो cos 90 का वैल्यू तो जीरो, तो cos 90 का जब वैल्यू जीरो हो ही जाएगा हमारा, तो काहे हम उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो सीधे करेंगे कि सर आई डॉट जिसको हमसे मतलब उसी से ना, जिसको हमको कॉन्सेप्ट से क्लियर उसी से। अच्छा अगला देखिएगा के डॉट के, सर खुद वाला है, उसका ऑप्शन कौन सा जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि के डॉट के कितना तो 1, बात सुनो ना। अच्छा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स का वैल्यू होगा बाकी का वैल्यू जीरो, तो देखो तो कौन सा एक्स का वैल्यू होगा बाकी कौन सा ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 हो गया। अब देखिए 8 नंबर कह रहा है ए डॉट बी बराबर वाट है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है कि पहला कह रहा है माइनस बी डॉट ए। अच्छा ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए अभी तक नहीं पढ़ा गया, हाँ लेकिन पढ़ा जब कब 180 होता था तब, लेकिन यहाँ तो कह रहा है ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो कौन सा हो जाएगा, तो कहा जाता है याद रखिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, एक ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी हो सकता है, यानी ए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो डी हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है अभी भी एग्जांपल में। अच्छा ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कब का पूछा है, लिखिए 2023 का पूछा हुआ, इसी साल का पूछा हुआ, अप टू डेट का पूछा हुआ। इसमें क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई वाला में क्या बोला गया, आई को आई के साथ, जे को है ना के के साथ गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो तो आई को आई के साथ गुना करें तो 2 इंटू कितना होगा 1, और देखो जे गुने के करे कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 0, तो कितना होगा बताओ, तो 2 ऑप्शन नंबर कितना होगा, करे नहीं सर 3 गुने 1, अरे 3 गुने 1 कैसे हो जाएगा, देखो तो ये जे है और ये क्या के है, तो जे और के के बीच में कितना डिग्री बन जाएगा 90, और cos 90 का वैल्यू कितना 0, तो पूरा टर्म को क्या कर देगा 0, इसलिए ऑप्शन का 2। इसको देखो ठीक है ना, ये वाला इसको मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है बताओ ए, तो आपको बताया गया कि अगर कोई ए वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उस वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर होता है, जस्ट यहीं पर थ्योरी लिखे थे, जस्ट देखे नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब है कि मॉडुलस इसका निकालने का मतलब क्या हो गया, रूट में 3 का स्क्वायर अब माइनस किसका 4 का स्क्वायर, तो रूट ओवर कितना होगा 9 अब प्लस कितना होगा 4, तो कितना 4 का तो 16, और 16 का कितना निकल गया 25, और इसका क्या करना बताइए तो स्क्वायर करना, अब रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है 25, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, तो बी हो जाएगा नहीं ना। अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नए बच्चे जुटे हैं और ना इस वीडियो क्या करें फॉरवर्ड कर दिए, और
और हम आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत क्लियर, खाली याद करना। सर खुद वाला में बताए थे कि आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और जे डॉट जे का वैल्यू भी कितना होता है, 1। लेकिन आई के बाद अगर जे आ गया, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू कितना कर देना है, 0 का। अगर ये क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर में यही कहना है। मल्टीप्लाई की बात करेगा, आई डॉट की वैल्यू, आई का वैल्यू कितना होता है, 1। बात समझना, मतलब आई को आई कैसे करना, जे को जे से के, ये वाला टर्म को याद रखिएगा। हिंदी में लगा है कि आई को हमेशा आई को जे को साथ, जे को के साथ क्या करना है, के से करना। ये पूरा हमारा चैप्टर डॉट इसी पे खत्म हो गया। 10 किए ना, अभी और आगे एग्जांपल दे, है ना। तो ठीक है बेटा, पहले इतना कॉपी कर लो तब आगे पढ़ते हैं, ठीक। चलिए तो है ना, तो ठीक है, तो हम लोग कितना तक क्वेश्चन कर लिए बताइए, तो 10 तक कर लिए नहीं है। चलिए 11 से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सर आपने फिर एक बात से बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि खुद वाला में कितना करना बताओ, तो 1, और आई के सिवा कोई दूसरा आ गया ना, जे आ गया, के आएगा, उसका आंसर क्या करना है, 0 कर देना है। एक बच्चा पूछ रहा है, जानते हैं सर आई और जे वाला में जो है ना बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, कि आई डॉट जे होता था, कभी करा कि आई डॉट जे था, कभी आंसर देता था सर के आ जाता है, और आंसर देखते हैं तो सर बुक में रहता है के नहीं रहता, मतलब 0 रहता है सर, हमको पता ही नहीं चलता है सर क्रॉस वाला में और डॉट वाला में। पहले तो क्रॉस वाला क्लियर कॉन्सेप्ट करो ना, डॉट वाला तुम्हारे अपने आप क्लियर हो जाएगा, मतलब डॉट वाला क्लियर करो तो क्रॉस वाला हम अपने आप क्लियर करवा देंगे उसी में, ठीक है ना। तो पहले तो देख लो इसे, ठीक है ना। देखो अब देखो 11 नंबर का है बताओ, तो 2023 का ई कह रहा है ना कि ई दोनों को खुद को अभी बताओ कि आई को आई से तो 1 × 7, क्योंकि बोल रहे थे कि आई को अलग से आई का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आई को आई से, जे को जे से, और के को के से, तो आई गुने आई तो 7, तो -1 × कितना, -8 हो जाएगा। अरे देखो नहीं कुछ है तो 1 है, 7 है, -1 है तो -8 है, ये क्या है बताओ तो +1, और ये क्या है बताओ तो 9 है, तो ये हो जाएगा 7 + 8 और +9, तो 9 8 कितना होता है 17, और 17 + 7 कितना होता है 24। लो आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तब कितना क्लियर हो गया सर कि आई को आई के साथ गुना करना है, जे को जे के साथ के को। तो इसका मतलब सर इसको देखो, ये भी 12 नंबर क्वेश्चन भी कब पूछा, देखो तो 23 का गर्दा क्वेश्चन पूछा है। डॉट वाला क्लियर कर लिया तो समझो क्रॉस वाला के तुम्हारा नंबर, क्योंकि 17 नंबर का टोटल पूछता है। अब देखो आई को आई के साथ, देखो तो 11 गुने कितना बताओ तो 18, क्योंकि आई डॉट आई का वैल्यू तो कितना 1, तो लिख नहीं सकते उस चीज को। अब बताओ -7 और किसे जे के साथ, तो ये भी कितना का -1 है, और -1 और के भी कितना बताओ तो -5, तो देखो तो 88 हो जाएगा, अब -7 हो जाएगा, अब -5 होगा, तो 88 में से -12 जाएगा तो कितना बताओ तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना बताओ तो नहीं है ना, क्या जगह है 76 हो रहा है जी, है ना कहीं अच्छा तो माइनस प्लस में हो जाएगा ना। तब अब दिमाग लगाओ, तो अब 8 कितना होगा 95 में से 3 है ना, कितना चल जाएगा बताओ तो 5 है, लेकिन ये भी तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तब अब देखो तो 87 या 7 कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी गलती यहाँ होता है कि माइनस क्या था प्लस ना, माइनस क्या था प्लस, हमने माइनस लिख दिया। तो अब देखो तो 88 + 7 जोड़ेगा तो 95, अब 95 में 5 जोड़ेंगे तो कौन हो जाएगा बताओ तो 100। कितना अच्छा से क्लियर। अब देखो ना कब का है 2023 का प्रीवियस। अब तो क्वेश्चन बैंक पे लेके बैठो चाहे कुछ भी लेके बैठो, एकदम तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो चलिए तो आगे सर आई डॉट आई लीजिए सर आंसर 1 अभी पढ़ाएं। डॉट वाला में हमेशा क्रॉस की चर्चा नहीं करें, क्रॉस की चर्चा जहां होगी वहां करेंगे, ठीक है नहीं सर। अभी देखो तो 23 का क्वेश्चन 1 सर आई गुने जे कह रहा है। आई देखो तो यहाँ आई हम 3 गुने 6 नहीं देख रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है ना सर कि 3 गुने 6 आई गुने जे है ना, तो बच के कौन सा के ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन। देखो गलती हो जाएगा तुम्हारा, नहीं कि सर डॉट वाला में जो होता है ना सर, आई के सिवा अगर आई के अलावा अगर दूसरा आ गया तो उसका 0, और आई के आई रहेगा तो आई के अलावा कौन है जे, तो ऑप्शन सीधे कौन सा जाएगा 0 वाला करना। कितना करना। अब तू जितना भी पूछा हुआ है ना तू बनाओगे तो सारा क्वेश्चन बना नहीं चलिएगा। अब देखो तो यहाँ जे गुने के कह रहा ना, जे है और के अलग है सीधे, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा बताओ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बताया गया डॉट वाला में खुद वाला में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो जे और यह के है तो खुद तो है ना, अगर जे है तो यहाँ भी जे होना चाहिए, अगर यहाँ के है तो यहाँ भी के होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा तो है नहीं है ना। हाँ अभी देखोगे ये क्या कर रहा है इतना लिखा हुआ। देखो 22 का भी क्वेश्चन, ये भी 22 का क्वेश्चन पूछा, अभी भी पिछला बार देखो तो 22 का प्रीवियस है ना। खाली वेक्टर बढ़िया से तू पढ़ लेगा ना तो तुम्हारा नंबर ही उससे बढ़िया आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा चलिए तो ये देखो तो आई को आई से गुना करेंगे तो देखो तो 3 गुने कितना 1, और करा कि सर आई गुने जे, अरे जे और आई अलग हो गया और के और जे आई अलग हो गया, तो अलग वाला में क्या होता है बताओ तो सब वाला में 0, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा।
कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ सर ये वाला भी बताइए तो क्या हो जाएगा? तो सर आई डॉट नहीं के डॉट आई अब प्लस के डॉट कितना होगा बताओ तो जे, आई जे नहीं सर ये क्या इसका भी जीरो है ना, के डॉट जे ये भी अलग है सर, तेरा जीरो 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 के जोड़े कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 17 भी हमारा क्लियर। चलो 18 नंबर देखो सर, 18 मतलब क्या आप बता रहे सर? आई को आई से गुना कर दिए, जे को जे से, के है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो तो आई का उस आगे कुछ नहीं तो 1 गुने कितना होगा 2 और 1 गुने कितना होगा 3 हो जाएगा। अच्छा जोड़ेंगे तो 2 + 3 तक कितना होगा बताइए तो 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए तो? फर्स्ट है 18 नंबर का ऑप्शन नहीं है। चलेगा 2 क्वेश्चन और है उसको बढ़िया से देख लेते हैं। नहीं है अच्छा ये भी कर रहा है कि डॉट लिखा हुआ क्या है डॉट, तो सर आई वाला को आई के साथ तो नहीं पूछे तो गणित के भाषा में बोला था 1 कोफिशिएंट, तो 1 इंटू कितना आएगा बताइए तो 2 और 2 गुने कितना होगा 2 और 5 गुने कितना होगा 2, तो 2 - 4 प्लस कितना होगा 10 और देखो 10 + 2 तक कितना होगा 12, अब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ ना? 8 बचेगा ना। कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। डॉट वाला से तो एकदम क्लियर हो रहा है सर, है ना? ये वाला मैंने इसमें वाला बहुत बच्चा मैक्सिमम गलती करता है बेटा, कि कैसे करता है 3 दूनी 6 देखता है और आई गुने जे करे तो करे के, ना 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 ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना? डॉट वाला में खुद वाला का सोचना और दूसरे वाला का सोचना जीरो करने के लिए, ठीक है ना? नहीं ये हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब हमारा कौन सा 19 हो गया ना? हाँ 19 हो गया। चलो 20 देखो तो कर बाई अक्ष का दिक खोजिए। दिक को जो बताया ना डायरेक्शन कोसाइन कहा गया था, क्या कहता है ना? डायरेक्शन कोसाइन। सर डायरेक्शन कोसाइन कहने बाई का ना, तो बाई वाला वैल्यू होगा बाकी सब जीरो, तो बाई वाला वैल्यू कौन है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये तो ये भी नहीं होगा, जेड। ये कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? तो चलिए तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो और आगे हम लोग क्वेश्चन देते हैं। नहीं है तो समझ में आएगा तो फिर करें। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करो ताकि और हम तुमको डॉट वाला जो अगले दें तो सबसे पहले वीडियो आपको तक जहाँ, और ये पढ़ने के बाद जो है ना थोड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया करो जो तुम्हारा बोर्ड में पूछा हुआ ना, तब उसके बाद जो हमसे कहे कि हाँ सर जो आपने समझाया वो क्लियर हो गया। नहीं है तो ठीक है आगे क्वेश्चन देते हैं, कॉपी करो इतना। क्या करिए बताइए तो, है ना? तो पीछे कॉपी कर लिया ना? नहीं अच्छा चलो तब 20 तक हमने कर लिया। अब 21 नंबर भी ध्यान देखो। नहीं अब देखो तो कब का पीछा हुआ बताओ तो? 2020 का प्रीवियस ईयर। सब जो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं जो बोर्ड में आया ना उसी वाला करा रहे हैं, ठीक है ना? नहीं क्या बताया गया फिर वही बात करेंगे। डॉट वाला आई वाला को आई के साथ करो, जे को और के को साथ करो। तो यहाँ क्या लिखा है आई डॉट जे करे ना, इसका मतलब है कि देखो इसको इसके साथ गुना करो, ऑब्जेक्टिव है तो उसको मतलब नहीं। तो देखो 3 किससे मल्टीपल है? 4 से, और बताओ +2 किस से? -5 से। अब क्या है 1 इंटू कितना आएगा 3, तो 4 × 12 5 × 10 और 3, तब 15 माइनस कितना आएगा बताए तो 10, तो कितना आएगा बताइए तो 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बताइए तो? ऑप्शन नंबर डी है। ये भी हमारा क्लियर हो गया है ना? 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ तो 2023 का, और क्या बताया गया? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई किया। तो देखो आई जे किस, जे यहाँ है तो जे यहाँ और जे कहाँ यहाँ पे, तो कितना होगा देखिए जे यहाँ और क्या, अरे क्या पढ़ाया गया है? जे के साथ, आई को आई के साथ और के साथ करोगे तो उसका तो वैल्यू कितना था? यहाँ जे और यहाँ भी जे, तो 1 इंटू कितना होगा -1, और आई यहाँ और आई कहाँ है यहाँ पे, तो -2 इंटू कितना होगा बताइए तो 3 हो जाएगा। तो -1 और -6 तक कितना होगा -7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलिए ना? तो हमारा 7 हो जाएगा। नहीं है चलिए हाँ सर, और ये भी लग रहा है 2023 जो 23 नंबर क्वेश्चन 2023 का हिंदी बताया गया। तो सर क्यों नहीं इसको बनाया जाए? कह रहा सर हम किसको खोजेंगे? अपना वाला को खोजेंगे, मतलब आई को आई वाला को, जे को जे वाला, मतलब हम अपना वाला खोजें। जो अपना वाला रहेगा उसी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और अनदर वाला का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो चलो तो अपना वाला कौन है? आई के कर रहा है, तो अपना वाला के कहाँ है? यहाँ पे ना, तो 3 गुने कितना -7 तो कितना होगा -21। कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो गया। नहीं है तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और क्या करोगे फॉरवर्ड करोगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या है इंतजार कीजिए। क्या है तो वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। नहीं है तो ठीक है, दैट्स ऑल। लाइक करो, है ना?